हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी हमने ये देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है, यानी हम कौन कौन सी वैल्यूज में पुट कर सकते हैं और हमें आउटपुट क्या क्या मिलता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों वो y इक्वल टू साइन एक्स का बनाएंगे। अब जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, तभी तो हम वो ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। अब y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो यहां पे जो x बिलोंग करेगा वो रियल से करेगा, क्योंकि साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रियल होती है। और जो y है यानी रेंज है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक बिलोंग करेगा। अब जब भी आपको ग्राफ बनाना होगा बच्चों, तो ग्राफ बनाने के लिए होता क्या है कि हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे ग्राफ आपने बचपन में बढ़ाया होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने की कंडीशन होती है कि हम पॉइंट्स बनाते हैं और उन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब एक चीज बच्चों आपको और याद रखनी है कि जब भी लीनियर इक्वेशन होती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। जैसे लीनियर इक्वेशन को आप बनाते हो y इक्वल टू 2x प्लस 3 का बनाते हो, 3x प्लस 2 का बनाते हो, तो आप ग्राफ को अब तक लाइन से जोड़ते हुए आए होगे। यहां पे आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जब आप बनाओगे तो वो आप कर्व से बनाओगे। किससे बनाओगे? कर्व से। कर्व का मतलब क्या होता है? फ्री हैंड जॉइनिंग। जैसे इस तरीके की जॉइनिंग, इस तरीके से कर्व से आप ग्राफ बनाओगे, इस तरीके से। यानी जैसे आपको दो पॉइंट जो जोड़ने हैं तो वो ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे ना जोड़कर। इतनी बात आपको समझ में आई? ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर जो पॉइंट्स मिलते हैं वो कंटिन्यूअस मिलते हैं। अब कंटिन्यूअस ये आप बाद में समझोगे कि हम इस तरीके का ग्राफ क्यों प्लॉट करते हैं, वो स्लोप पर डिपेंड करता है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग आएगा, वो आप 12th में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसी शेप देगा? कर्व की शेप देगा, ठीक है बच्चों। अब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन का बच्चों आपको पता है कि डोमेन जो होती है रियल होती है, यानी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। आपको पता है रेंज इसकी -1 से 1 होती है। मैंने आपको उसका पीरियड भी बता दिया। पीरियड का मतलब होता है उतनी वैल्यू के बाद ये रिपीट करेगा अपने आप को। अब मैं आपको यहां पे -2π से 2π के बीच का ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर पॉइंट्स लिख लेता हूं, एक्स की वैल्यू पुट करता जाऊंगा और मुझे किसकी वैल्यू मिलती जाएगी बच्चों? वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। अब एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे बच्चों, π/2 का पुट करेंगे, पाई करेंगे, 3π/2 करेंगे और 2π। ऐसे नेगेटिव में माइनस का π/2, माइनस पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π, ठीक है बच्चों। साइन एक्स की जगह 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 0। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। अब साइन 180 आ गया। साइन 180 को आप वैल्यू निकालिएगा तो 90 इंटू 2 प्लस 0 करके निकालेंगे। तो साइन 180 की जो वैल्यू आती है 0 आती है। साइन 270 की -1 आती है और इसकी 0 आती है 360 की। अब साइन में आप -90 डाल देंगे तो -1 बाहर आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 तो ये -1 हो जाएगा। -π 0 देखेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 2π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। आप चाहें तो बीच में और कोई पॉइंट भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे आप π/4 पे निकालेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। 3π/4 पे निकाल सकते हैं आप, 3π/4 पे भी 1/√2 आता है। 5π/4 इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हैं। तो जो भी आपका मन है वो आप पॉइंट निकाल लीजिएगा। अब इन पॉइंट्स को देखिए हमें प्लॉट करना है। अब जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे बच्चों तो हमें ये पता है कि इसकी रेंज -1 से 1 तक वेरी कर रही है। तो वाई एक्सिस को ज्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने ऊपर 1 मान लिया तो यहाँ पे ये नीचे कितना हो जाएगा? -1। अब ये -1 से आगे तो जाएगा ही नहीं, यानी वाई एक्सिस को ऐसे नीचे तक ले जाने का कोई फायदा है नहीं। ये हमने वाई एक्सिस मान ली, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी।
अब ये 0 हो गया, π/2, 3π/2, 2π, -π/2, -3π/2 और माइनस का 2π। अब आप देखेंगे कि पहला पॉइंट जो मिलेगा 0 पे 0, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला, इसको थोड़ा सा ज्यादा बन गया है यहां पर, जीरो पे 0, π/2 पे 1, पाई पे फिर से 0, 3π/2 पे -1 और 2π पे 0। इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा आपको। -π/2 पे -1, -π पे 0, 3π/2 पे 1 और 2π -2π पे 0। ये ग्राफ बन गया। इतनी बात आपको समझ में आई। ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चों, ये इधर आगे बढ़ता चलेगा। तो ये जो आपको ग्राफ मिला बच्चों, वो किसका मिला, y = sin x का। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, y = sin x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब भी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बच्चों ग्राफ बनाना है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लें। पॉइंट्स निकालने आपको आते ही है। x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, यहां पर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब x, y जो पॉइंट मिलेगा, इसको आप कैसे लिखते हैं, जैसे ये 0, 0 मिल गया तो ये 0, 0 हो गया, ये हो गया π/2, 1, ये हो गया π, 0। इसी तरीके से आप बाकी के पॉइंट्स लिख लेंगे। जो x वाले पॉइंट है वो x एक्सिस पे डिनोट होंगे, जो y वाले पॉइंट है वो y एक्सिस पे डिनोट होंगे। पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेंगे और उनको जोड़ देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो आपको ग्राफ मिला वो किसका मिल गया, वो आपको ग्राफ मिल गया y = sin x का। यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बच्चों को ही समझ में आ गया, y = sin x का ग्राफ मिला। अब आप चेक करिए क्या डोमेन और रेंज जो मैं हमने बताई थी वो सही है। देखिए डोमेन आप इतना आगे से बढ़ाते जाएंगे, कहीं भी आप ये बढ़ता ही चला जाएगा, कहीं रुकेगा तो है नहीं। अब आप देखिए रेंज -1 से 1, क्या 1 से ऊपर कोई लाइन जा रही है, कोई पॉइंट मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। 1 से ऊपर तो ब्लैंक है, ग्राफ तो मिल ही नहीं रहा। इसी तरह -1 से नीचे कोई वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही। यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या जा रही है, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या जा रही है, 1। तो जो भी इसका कर्व मिल रहा है हमें, वो कहां से कहां के बीच में मिल रहा है, -1 से 1 के बीच में। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि इसका जो पीरियड था वो कितना था, 2π था। इसका पीरियड मैंने आपको कितना बताया था, 2π। यानी हर 2π के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। अब देखिए मैंने यहां से स्टार्ट करा, ये वाला पॉइंट यहां से, ये 2π खत्म हो गया। अब देखिए 0 से 2π तक इसने कंप्लीट साइकिल करी। यहां से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, फिर -1 तक गया, फिर 0 पे आ गया। एक कंप्लीट साइकिल हो गई। अब आप देखिए आप इतने पोर्शन को उठा के पीछे ले आइए 2π और यहां पे रख दीजिए, तो देखिए यहां भी तो वही है, जो यहां से यहां तक मिल रहा है वही तो यहां से यहां तक मिल रहा है। यानी यही वैल्यू तो रिपीट हो रही है दोबारा। तो जो वैल्यू हमें यहां से यहां तक मिल रही थी वही वैल्यू हमें यहां से यहां तक मिल रही है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है। जो यहां से यहां तक की वैल्यू थी वही यहां से यहां तक की वैल्यू है। यानी ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों, रिपीट हो गई। अब वैल्यू अगर रिपीट हो रही है यानी कर्व रिपीट हो रहे हैं सारे भाई, हर एक पॉइंट वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी पूरा का पूरा कर्व रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हर 2π के बाद हमें सेम कर्व मिल रहा है। 2π के बाद सेम कर्व मिल रहा है, इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज आपस में क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब पीरियड क्या होता था, पीरियड मैंने आपको क्या बताया था, एक टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। जब फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड। तो यहां पे आप देखिए 2π के बाद साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। अब जितने भी आप 2π बनाएंगे तो हर 2π के बाद साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। अब साइकिल अगर रिपीट होगी इसका मतलब है कि इसका पीरियड कितना हो गया बच्चों, 2π हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बच्चों एक तो ये हो गया सिंपल कर्व कि अगर हमें y = sin x का कर्व दिया है तो ये हो गया। पीरियड हमने निकाल दिया यहां से 2π, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था वो हर 2π के बाद अपने आप को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। अब हर 2π के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा था तो हमें समझ में आ गया था कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा सर। अब पीरियड 2π हो जाएगा तो हमें ये समझ में आ गया कि ये होता है, तो हमने फटाफट से बना दिया। इतनी बात हम सबको समझ में आ गई। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए अब ग्राफ में चेंजेस कहां आते हैं।
अब ग्राफ में चेंजेस क्या आएंगे कि अगर वो आपसे कहेगा कि y इक्वल्स टू साइन 2x का ग्राफ बना दो, तो आप क्या करेंगे? ये तो y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हुआ बच्चों? y इक्वल्स टू साइन x का। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल्स टू साइन 2x का। उसने कह दिया चेंज कर दो। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई ग्राफ आएगा कि आपके पास y इक्वल्स टू साइन 2x का ग्राफ बनाना है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ बना लेना है। कितने का ग्राफ बना लेना है? y इक्वल्स टू साइन x का। अब देखिए कि होता क्या है कि जब y इक्वल्स टू साइन kx का हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो बनता तो साइन x जैसा ही है, लेकिन उसके पीरियड में डिफरेंस हो जाता है। यानी उसका जो पीरियड है वो k टाइम्स डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? k टाइम्स डिवाइड हो जाता है। k टाइम्स जैसे कैसे डिवाइड होगा? यानी मान लीजिए कि जैसे साइन x का जो पीरियड था हमारे पास, y इक्वल्स टू साइन x का जब हमने पीरियड निकाला था, तो वो पीरियड कितना निकल कर आया था बच्चों? साइन x का पीरियड निकल कर आया था हमारे पास 2 पाई। अब जब आप y इक्वल्स टू साइन kx का पीरियड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय k। कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई k। अब देखिए, हमें यहां पे किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल्स टू साइन 2x का। कोई बात नहीं। अब वो कहेगा इसका पीरियड निकालो, तो पीरियड इसका हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 2, क्योंकि यहां पे k की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो पीरियड कितना आ गया इसका? पाई। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी जब भी वो कहेगा कि y इक्वल टू साइन kx का ग्राफ बनाना है, यानी वो किसका इंटू कर देगा? एंगल में किसी भी इंटीजर का इंटू कर देगा। इंटीजर से मतलब नहीं है, कांस्टेंट है k। ये रियल नंबर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो अगर इसमें से किसी का इंटू हो जाएगा, अब वो कहेगा कि उसका पीरियड बताओ अब क्या आएगा। तो पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर y इक्वल टू साइन kx का पीरियड निकालना है, तो जो साइन x का पीरियड होगा उसमें किससे डिवाइड कर दो? k से डिवाइड कर दो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमें y इक्वल टू साइन 2x का बनाना है, तो इसका जो पीरियड आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे कि साइन का पीरियड होता है 2 पाई, यहां पे k की वैल्यू 2 है तो डिवाइड हो गया, यानी इसका पीरियड कितना निकल कर आएगा? पाई। डोमेन तो रियल ही रहेगी बच्चों, रेंज यही रहेगी, तो पीरियड अब यहां पर क्या हो गया? हमारे पास पाई हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए। अब यहां पर हम करेंगे क्या कि x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उससे 2x की वैल्यू निकालेंगे और उससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर तो 2x की वैल्यू जाएगी ना बच्चों। अब आप क्या करिए कि जो वैल्यूज हम sin x की मानते हैं वो 2x की वैल्यू मान लीजिए। अब आपको 2x की वैल्यू पता लग गई तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना। इसमें डिवाइड देते जाइए, 2 का तो 0 हो गया, ये पाई बाई 4 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 4 हो गया, ये पाई हो गया। यहां पे देखेंगे तो माइनस का पाई बाई 4 हो गया, माइनस का पाई बाई 2 हो गया, माइनस का 3 पाई बाई 4 हो गया, माइनस का पाई हो गया, और ये पाई बाई 8 हो गया आपका, ये 3 पाई बाई 8 हो गया। अब आपको करना क्या है बच्चों? मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो हर क्वेश्चन में यूज में आएगी। क्या करना है आपको? एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बस लर्न करना, उसके बाद आप साइन kx का कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। वो करना क्या आपको कि जैसे पीरियड में आप k का डिवाइड करते थे, वहीं आप इसमें क्या करिए, जो x एक्सिस पे वैल्यू लिख रही है उसमें भी k का डिवाइड कर दीजिए, तो अपने आप ग्राफ नया बनकर आ जाएगा। अब देखो अब आपको डिवाइड करना है, 0/2 तो ही रहेगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 से 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, 2 पाई को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पाई रह जाएगा, ये माइनस का पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का पाई हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में? अब देख लो, आप 0 पे 0 मिल रहा था, ये x हो गया, अब ये y हो गया, पाई बाई 4 पे 1 मिल रहा था, देखो पाई बाई 4 पे कितना मिल रहा है? 1। पाई बाई 2 पे 0 मिल रहा था, पाई बाई 2 पे देखो कितना मिल रहा है? 0। आया बच्चों समझ के? कितना आसान हो गया आपके लिए। दोबारा सुनिए, जैसे आपको कहेगा कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता लग गया, वो तो आपने बना ही लिया, वो बेसिक है, वो तो आपको लर्न करना ही करना है कि वो कैसे बनेगा। आप चाहें तो उसे बना सकते हो और आप चाहें तो उसे लर्न कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक ग्राफ आपको प्लॉट करना था और नोटेशन याद करने थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, तुरंत पॉइंट्स निकल आते हो, बन जाता है। अब यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो y इक्वल टू साइन एक्स तो बन पाएगा नहीं आपसे। अब वो उसमें कुछ क्या करेगा, एंगल में छेड़खानी करेगा। अब एंगल में छेड़खानी करेगा तो वो क्या कर सकता है, एंगल में कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड कर सकता है। अब उसने क्या करा, उसने कहा कि y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाओ। अब आपको करना क्या है कि जो भी पॉइंट्स आप साइन x में लिख रहे थे उसमें अगर यहां पर k का मल्टीप्लाई हुआ तो उन पॉइंट्स में आप k का डिवाइड कर दीजिए। मैंने देखिए यहां पे 2 का डिवाइड कर दिया सब में। अब 2 का डिवाइड करने से जो हमें पॉइंट्स मिले, अब ये कर्व किसका बन गया, y इक्वल टू साइन एक्स का। पता कैसे लगी वो देखो,
अब हमने साइन 2x में हमने देखा था कि जब हमने पीरियड निकाला था तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो पीरियड था वो 2 पाई था। अब मैंने बताया कि साइन kx का जो आप पीरियड निकालेंगे तो पीरियड निकालने में क्या होगा कि जो k का मल्टीप्लाई हुआ था वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो गया, तो वो पीरियड जो निकल का था वो पाई निकल आया। अब देखिए आप ये कंप्लीट साइकिल जो है कितने में कंप्लीट हो रही है, 0 से लेकर पाई तक। यहां भी कितने में कंप्लीट हो रही है, -पाई से 0 यानी पाई। पाई में जब साइकिल कंप्लीट हो रही है तो पीरियड कितना हो गया इसका, पाई हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए कितना आसान हो गया। यानी अब आपको अगर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ याद है तो आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं y इक्वल टू साइन के एक्स का। उसमें आप k कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जो भी लेना है उसको लेकर आप क्या प्लॉट कर सकते हैं, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं के वाली, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन में ही चलेगी, ये आपको कॉस में भी चलेगी, टेन में भी चलेगी, कोसेक में, सेक में, सब में चलेगी। यानी जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप ग्राफ देखेंगे उसके एंगल में k का मल्टीप्लाई होगा तो उसके पीरियड को निकालने के लिए आप k का डिवाइड कर दीजिए और पॉइंट्स में भी k का डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल ग्राफ में, तो वहां से जो आपको निकल कर आएगा ग्राफ वो साइन kx का निकल कर आएगा या कॉस kx का निकल कर आएगा। अब देखो मैं एक और आपको ग्राफ बताता हूं। अब उसने ग्राफ कहा कि y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई 3 का निकालिए, कोई बात नहीं है, y इक्वल टू साइन एक्स बाई 3 का। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं बच्चों, ये याद रखना आप। सब लोग ये कहेंगे कि ग्राफ बनाओ पूरा पॉइंट प्लॉट करके, हमें बनाना तो ग्राफ ही है, मैं कम बना कर रहा हूं बच्चों, पर अगर हम इतने सारे पॉइंट्स पुट करेंगे बार बार तो टाइम वेस्टेज है ना बच्चों, हमें तो ग्राफ प्लॉट करके ही तो दिखाना है। ठीक है, 0 ये आपको पता है पाई बाई 2 होता है, पाई होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, 2 पाई होता है, ये 1 होता है यहां पर, ये -1, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई, यही होता है बच्चों। अब आपको ये ग्राफ दे दिया हमें, ठीक है। अब हमें ग्राफ किसका बनाना था, y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई 3 का, कोई बात नहीं। अब इसे आप y इक्वल्स टू साइन के एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू साइन 1/3x, यही लिखेंगे। तो यहां से k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, 1/3। अब आप इसका पीरियड निकालिए, पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अपॉन में 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या था, k से डिवाइड करना था, यानी इस हर वैल्यू को 1/3 से डिवाइड करना था। अब 1/3 से डिवाइड करना था तो इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा ना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 9 पाई बाई 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये माइनस का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 3 पाई, माइनस का 9 पाई बाई 2 और माइनस का 6 पाई, बन गया ग्राफ। कितना आसान है देखिए आप। अब ये जो ग्राफ बना वो किसका बना, y इक्वल टू साइन एक्स बाई 3 का बन गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आप साइन में करें, कॉस में करें, टेन में करें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करें, उसमें यहां से कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। यानी आपको करना क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनके मेन फंक्शन के ग्राफ याद रखने, सिंगल एक्स के। अब अगर वो kx का ग्राफ पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, kx के ग्राफ में आपको क्या करना है, उस k से डिवाइड कर देना है हर वैल्यू को। अब जो ग्राफ है बनकर आ जाएगा। आगे फॉर्म होना है, आगे पॉइंट्स आप निकाल के बना सकते हैं, वैसे जनरली तो इतना ही पूछा जाता है, 2 साइकिल का हमें ग्राफ मेनली बनाना पड़ता है, तो वो हमने बना के दिखा दिया। पीरियड आप तुरंत निकाल सकते हैं, k/3 था, k की वैल्यू 1/3 आ गई, 2 पाई साइन का पीरियड होता है, 1/3 से डिवाइड, 3 ऊपर चला गया, आपको पीरियड निकालना भी आ गया। उस पीरियड को आप यहां पे चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए कंप्लीट साइकिल कितने में पूरी हो रही है, 0 से 6 पाई। यहां पे देखिए कितने में पूरी हो रही है, 0 से 6 पाई। आई बात आपको समझ में। अब ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए कि अगर वो एंगल में किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन बच्चों आते हैं कि वो वैल्यू में पूरे में कर देता, यानी अभी तो साइन एक्स बाई 3 था, अब उसने कहा कि 3 साइन एक्स बाई 3 का बताओ या फिर 2 साइन एक्स बाई 3 का बताओ। अब साइन एक्स बाई 3 का नहीं निकलवा रहा है वो, अब वो क्या कह रहा है कि 2 साइन एक्स बाई 3 का बताओ। भाई यही तो वो चेंज कर सकता है,
भाई y इक्वल टू साइन एक्स था हमारे पास। अब अगर उसे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या तो x में करेगा, तो x में मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो ये तो हमने सीख लिया। ये तो सर आपने बहुत अच्छी ट्रिक बता दी कि x में वो अगर k का मल्टीप्लाई करेगा तो हमें हर पॉइंट में k का डिवाइड करना है और पीरियड में भी k का डिवाइड करना है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मान लो वो कि 3 के डिवाइड कर रहा है तो उसे 1/3 मल्टीप्लाई करके समझ लो, तो आपको दूसरा चीज याद ही नहीं रखनी, आपको तो ये ध्यान रखना है कि k जो भी x के आगे आएगा उसको k मान लेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3 से डिवाइड था तो हमने उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले लिया ना कि 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें k पता लग गया 1/3, हमने वो सॉल्व कर दिया। अब दूसरा क्या हो सकता है कि वो पूरे के पूरे साइन में ही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा उसने यहां पे कर दिया कि 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा भाई बताओ। अब देखो बच्चों होता क्या है कि जब हम एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से रेंज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ पीरियड पर इफेक्ट पड़ता है। रेंज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आंसर आना था वो साइन एक्स का ही आना था। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम माइनस होती है। अब लेकिन अगर हम बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब रेंज भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी जैसे y इक्वल टू साइन एक्स लिख रहा था हमारे पास, अब हमें पता था कि इसकी जो रेंज है, यहां पे लिख लिया y इक्वल टू साइन एक्स था। अब हमें पता है कि जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 है। अब अगर उसने y इक्वल टू लैम्डा साइन एक्स लिख दिया तो अब बच्चों जो रेंज हो जाएगी वो माइनस लैम्डा से लैम्डा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस लैम्डा से लैम्डा। यानी रेंज का मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने टाइम्स। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस पॉइंट पे साइन 1 देगा लैम्डा का इनटू कर कर वो लैम्डा हो जाएगा, जिस पॉइंट पे साइन -1 देगा लैम्डा का इनटू करके वो माइनस लैम्डा हो जाएगा। यानी जो भी वैल्यू हमें साइन एक्स की मिलेगी उसमें लैम्डा का इनटू होता चला जाएगा। यानी रेंज भी कितने टाइम्स हो जाएगी? लैम्डा टाइम्स हो जाएगी। बाकी ग्राफ वैसे ही बनना है। अब होना क्या है कि जैसे यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रेंज में चेंज कर देना। यहां पे 2 लिख दीजिए और यहां पे -2, बाकी वैल्यू अपने आप मैनेज हो जाएगी। अब अगर ये 2 हो गया तो बीच में कहीं ना कहीं जो 1 आ रहा होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो बीच में 1 अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये -2 है तो -1 जो बीच में आ रहा होगा वो अपने आप कहीं भी आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये आपको ये समझ में आ गया कि y इक्वल टू साइन एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया था तो उसमें हमने 2 चेंजेस करके बता दिए कि अगर एंगल में चेंजेस होंगे तो आप कैसे करेंगे, और इसके बाद अगर उस पूरी वैल्यू में चेंज होगा तो आप कैसे करेंगे। अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सब में कॉमन रहेंगी। यानी ये मैंने आपको करके तो y इक्वल टू साइन एक्स में दिखाई है, लेकिन ये सेम चीजें ही किस में रहेंगी? कॉस में रहेंगी, टेन में, कोसेक में, सेक में और कॉट में। कहीं भी किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं आएगा। हर एक में आपको सेम मेथड यूज करना है जो मैंने यहां पर बताया है। ठीक है बच्चों? तो उनके लिए अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने आपको बता दिया वो समझ में आपको आ गया होगा। अब बच्चों इसमें एक टाइप के और चेंजेस होते हैं।